तो आप लोगों में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे मैं अभी S23 या फिर S23 प्लस या फिर S23 अल्ट्रा जो है डिवाइस खरीदूंगा। और आप में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे इंडिपेंडेंस डे जो सेल चल रही है Amazon प्राइम और फ्लिपकार्ट पर जो सेल चल रही है हम उसमें सस्ते में ले लेते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में मित्रों कि आपको वाकई में S23 सीरीज या फिर S24 सीरीज कौन सी परचेज करनी चाहिए और क्या क्या बेनिफिट हैं परचेज करने के और क्या क्या नुकसान है परचेज करने के सैमसंग की S23 सीरीज। बने रहो इस वीडियो में, मैं आपको पूरी लास्ट तक पूरी की पूरी जानकारी देके जाऊंगा इस चीज की और आपको एक फाइनल आंसर देके जाऊंगा कि आप S23 सीरीज खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो सारी चीजें इस वीडियो में बता के जाऊंगा। वेल हेलो मित्रों, मेरा नाम नवजोत सिंह, स्वागत है आपका इस चैनल पर। सबसे पहले आते हैं S23 और S23 अल्ट्रा की सीरीज पर, क्योंकि S23 प्लस अब तो बहुत ज्यादा कम रह चुके हैं मार्केट में भी और ऑनलाइन प्लेसेस पे भी बहुत लोग S23 और S23 अल्ट्रा ही खरीद रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी ही बात करते हैं। Amazon की अगर बात करें तो Amazon पर अभी भी हमें ये 80,000 के करीब नया स्मार्टफोन S23 अल्ट्रा दिख जाता है और वहीं पे S23 अकेला नॉन अल्ट्रा वाला मॉडल हमें अभी भी फ्लिपकार्ट पर 45 से 50,000 का दिखता है और उसी के साथ हमें S24 भी 45,000 के करीब दिखता है। अगर हम ऑनलाइन मार्केट से हट के बात करें, रिटेल शॉप्स की बात करें, तो हमें S23 अल्ट्रा जो है लगभग लगभग 5,000 कम देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर सेकंड हैंड की बात करें S23 अल्ट्रा हमें 45,000 के बीच में देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे S23 सेकंड हैंड फोन की कोई वैल्यू नहीं है इतनी ज्यादा, लेकिन रिटेल शॉप्स पर, फिजिकल शॉप्स पर जो है हमें S23 की जो कीमत देखने के लिए मिल जाती है वही 5,000 कम 40,000 के करीब देखने के लिए मिल जाती है। चीजें बताने से पहले एक चीज बता दूं कि मैं खुद S23 अल्ट्रा यूजर हूं और मेरे मन में क्या क्या चीजें चलती हैं ये फोन परचेज करने के बाद। मैंने जनवरी में परचेज किया था ये डिवाइस S23 अल्ट्रा। उसके बाद मेरे मन में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या ओपिनियंस है मेरे इस फोन के बारे में, वो चीजें आपको बताऊंगा। क्यों खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आपको फोटोज खींचना, वीडियोस बनाना बहुत बढ़िया लगता है तो S25 अल्ट्रा को भी ये मात दे देता है, क्योंकि इसमें 10x ऑप्टिकल जूम वाला एक अलग से लेंस डला हुआ है। और अगर आप इससे क्लिक करे हुए S23 अल्ट्रा से क्लिक करे हुई फोटोज वीडियोस देखना चाहते हो, यहाँ पे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और उसी के हट के क्यों मैं रिकमेंड नहीं कर रहा S23 अल्ट्रा और S23 दोनों मॉडल्स, इसीलिए नहीं रिकमेंड कर रहा क्योंकि मित्रों ग्रीन लाइन, पिंक लाइन और व्हाइट लाइन इश्यूज अपडेट के बाद सैमसंग मेंबर्स ऐप में भरमार पड़ी रहती है। हर रोज कोई ना कोई नया केस आया रहता है, किसी की S23 अल्ट्रा में या फिर किसी के S23 में पिंक लाइन इशू, ग्रीन लाइन इशू और व्हाइट लाइन इशू देखने के लिए मिल रहा है। और भाई इस चीज का कोई सोल्यूशन भी नहीं हो रहा। अगर मैं खुद S23 अल्ट्रा यूजर हूँ, मेरे दिमाग में ये चीज हर वक्त चलती है कि मेरे फोन में कहीं ये लाइन आ जाए, ये लाइन इशू ना आ जाए। तो उस डर से बचने के लिए मैं अवॉइड करना चाहता हूँ आप लोगों को, ये आप सीरीज मत खरीदो यार, सच में मत खरीदो। हाँ, सीरीज बहुत तगड़ी है नो डाउट, लेकिन कंसर्न ये है बिना फिजिकल डैमेज, कोई वाटर डैमेज नहीं, कुछ भी डैमेज नहीं, लेकिन फिर भी ये लाइन वाले इश्यूज आ क्यों रहे हैं इस डिवाइस में, खास करके S23 सीरीज में, नॉन अल्ट्रा वाली में। चलो ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है लेकिन उसका कोई सोल्यूशन भी नहीं दे रहे। S20, S22, S21 इन सभी सीरीज को सैमसंग 31 सितंबर तक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दे रही है, स्क्रीन रिप्लेसमेंट दे रही है। लेकिन S23 सीरीज, S24 सीरीज को तो ये दोनों ही नहीं मिल रहे। S23 सीरीज को तो ये बेनिफिट भी नहीं मिल रहा। और अभी बहुत से यूजर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे फ़ोन में बिना किसी डैमेज के जो है कोई सी भी पिंक लाइन इशू, ग्रीन लाइन इशू ऐसा इशू आ गया और सर्विस सेंटर जैसे ही लेके जाते हैं तो वो लिक्विड डैमेज बता देते हैं। तो ऐसे में क्या करे बंदा फिर? ऐसे में हम सैमसंग के लिए टैग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जैसे लॉयल कस्टमर जो है इतना पैसा परचेज करके, इतना पैसा लगा के इतने महंगे-महंगे फ़ोन खरीदते हैं, तो हमारा तो यूज़र एक्सपीरियंस ज़ीरो हो गया ना, हमारा तो ब्रांड पर से भरोसा ही उठ गया। इसीलिए मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता S23 सीरीज़ को, क्योंकि आप भी उस डर में जीते रहोगे कि यार मेरे फ़ोन में ये लाइन ना आ जाए अपडेट के बाद, मेरे फ़ोन में ये लाइन ना आ जाए अपडेट के बाद। हाँ, कैमरा के मामले में कोई तोड़ नहीं है S23 अल्ट्रा का, लेकिन अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो S23 अल्ट्रा परचेज़ कर लेना, S23 से हट के। क्योंकि S23 में ये इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं। जो नॉन अल्ट्रा वाला है उसमें ये इश्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अल्ट्रा में ये इश्यूज़ एज़ सच नहीं आ रहे, लेकिन एक कहीं न कहीं डर आपके मन में बना रहेगा। तो इसी वजह से मैं ये आपको रिकमेंड नहीं कर रहा S23 नॉन अल्ट्रा वाला मॉडल, S20
3 अल्ट्रा एक बार को मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको फ़ोटोज़, वीडियोज़ खींचनी अच्छी लगती है, सब चीज़ अच्छी लगती है, तो आप ये फ़ोन ले सकते हो। S23 अल्ट्रा की तरफ जा सकते हो। आपको ऑनलाइन मार्केट में अच्छा जो है प्राइस डिस्काउंट्स मिल जाएगा, जो अगर आप रिटेल मार्केट से खरीदें। जिन लोगों को नहीं पता मित्रों, मैं एक्स अकाउंट पर भी हूँ, अगर आप आना चाहते हो वहाँ पे मुझे फ़ॉलो कर सकते हो। बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें वहाँ पे मैं डालता रहता हूँ, वहाँ पे भी आके मुझे फ़ॉलो कर सकते हो और इस चैनल पे भी सब्सक्राइब कर देना, ऐसा कंटेंट लेके आता रहता हूँ। और अब बात करते हैं दूसरे रीज़न की कि क्यों S23 सीरीज़ आपको परचेज़ नहीं करनी चाहिए। वो है इसके एआई फीचर्स। अब S24 सीरीज़ को इन्होंने नाउ ब्रीफ ऑडियो इरेज़र बहुत अच्छे-अच्छे फीचर्स जो हैं वो दे दिए, लेकिन S23 को दिए ही नहीं। S23 को One UI 8 के साथ कुछ भी नहीं दिया भाई। खाली फोकट में ऐसे मक्खी जैसे निकाल के फेंक दिया इन्होंने S23 सीरीज़ को, सच में मज़ाक से हट के। और हम ये लगा के बैठे थे, उम्मीद लगा के थे कि हमने 1 डेढ़ लाख रुपया खर्च करा है ये फ़ोन खरीदने के लिए, S23 खरीदने के लिए, अल्ट्रा खरीदने के लिए या फिर नॉन अल्ट्रा खरीदने के लिए। तो हमारे फ़ोन में एज़ सच एआई फीचर्स आएँगे जैसे ऑडियो इरेज़र वगैरह, क्योंकि S24 FE को भी ये ऑडियो इरेज़र वाला फीचर मिला है। वो एकदम घटिया फ़ोन है, घटिया प्रोसेसर के साथ, सच बोलूँ। लेकिन फिर भी उसको देके S23 सीरीज़ को नहीं दिया वो फीचर। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका प्रोसेसर कैपेबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ 8 Gen 2 प्रोसेसर बहुत ज़्यादा कैपेबल है भाई, अभी भी फ्लैगशिप प्रोसेसर है वो। क्योंकि मेरा फ़ोन बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस निकाल के देता है, मैं बहुत मल्टीटास्किंग करता हूँ अपने फ़ोन से। दिन में 2 बार चार्ज लेता है ये, दिन में 2 बार चार्ज करता हूँ और इसकी मैं पूरे दिन की अगर मैं आपको यूसेज दिखाऊँ 24 घंटे में से 18 घंटे मैं इसको यूज़ करता हूँ लगातार। तो नाउ ब्रीफ जैसे फीचर, ऑडियो इरेज़र वाले फीचर बहुत ज़्यादा पीछे ले जाते हैं हमें, जिसकी वजह से मैं ये सीरीज़ आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। इसका तीसरा रीज़न जो ना परचेज़ करने का वो है कि अभी 1 साल की सिक्योरिटी अपडेट रह चुकी है। 1 साल की अपडेट रह चुकी है एंड्रॉयड वाली। One UI 8 की सितंबर में मिल जाएगी। One UI 9 एंड्रॉयड 17 की अपडेट हमें अगले साल मिल जाएगी। यही सितंबर के करीब देखने को मिल जाएगी और उसमें एआई फीचर और ज़्यादा कम कर दिए गए हैं। फिर उसके बाद कोई अपडेट ही नहीं होएगी, उसके बाद सिर्फ़ 1 साल का वो अपडेट रह जाएगा, जो सिक्योरिटी पैच अपडेट होते हैं वो रह जाएगा, फिर क्या ही फ़ायदा? फिर आप फिर चेंज करते फिरोगे फ़ोन, समझ रहे हो? क्योंकि आप पहले ही 50-60 हज़ार लगा के एक नया फ़ोन खरीदोगे S23 या फिर S23 अल्ट्रा 1 लाख के करीब लगा के फ़ोन खरीदोगे, तो आपको सिर्फ़ 1 साल का अपडेट देखने के लिए मिलेगा, फिर उसके बाद 1 साल का और सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिलेगा। वो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। तो ये भी रीज़न है मित्रों। तो ये था मित्रों एक छोटा-सा ब्रीफ S23 सीरीज़ जो खरीदना चाहते हैं। अब कंसर्न आपका है मित्रों, अगर आपको खरीदना है तो हाँ, आप खरीद सकते हो ये सीरीज़ S23 सीरीज़ अगर आप खरीदना चाहते हो। मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आपको थोड़े पैसे डाल के S24 अल्ट्रा खरीद लो, क्योंकि अभी ऑफ़र भी चल रहा है उसपे। अब S24 पे अगर आप वीडियो चाहते हो कि आपको खरीदनी है, नहीं खरीदनी है, उस पे भी मेरे को कमेंट कर दो, मैं अगली वीडियो उस पे ही लेके आऊँगा। बस मित्रों वीडियो यही था कि अपने-अपने विचार कमेंटों में ज़रूर बता के जाना। अगर आप ये भी बता के जाना कि आपने S23 सीरीज़ कब खरीदी? अगर आप S23 सीरीज़ के यूज़र हो, आपने कब खरीदी और आपको कोई इश्यू तो देखने के लिए नहीं मिला। वो भी अपना 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 टोटल एक्सपीरियंस, मतलब अपना टोटल एक्सपीरियंस S23 सीरीज़ का, S23 प्लस, S23, S23 अल्ट्रा का एक्सपीरियंस कमेंटों में बता के जाना मित्रों। अगर आप खरीदना चाहते थे ये डिवाइस और क्यों खरीदना चाहते थे वो भी बता के जाना। और अब जो खरीदने वाले हैं वो भी बता के जाना कि मैं तो खरीदूँगा भाई S23 अल्ट्रा या फिर S23 सीरीज़। और बस मित्रों अगर वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।